गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 10 मई 2024। 10 मई की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस देश को दी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2023 से गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्यात की अनुमति नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड विदेश व्यापार महानिदेशालय के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा नेपाल, कैमरून, कोटे डिआइवर, गिनी, मलेशिया, फिलीपींस और सेशेल्स जैसे देशों को गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में चिकित्सा उपकरण बाजार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 को भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इस पहल का उद्देश्य चुनिंदा चिकित्सा उपकरणों के व्यापक मूल्य श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से भारत के मेडिटेक क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करना है, जिसका लक्ष्य आयात निर्भरता को कम करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम में एशियाई ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत ने वियतनाम में आयोजित एशियाई ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप में कुल 3 स्वर्ण पदक हासिल किए। पहला स्वर्ण पदक सचिन पाहवा और प्रियंका छाबड़ा की टीम ने मिश्रित युगल इंटरमीडिएट 35+ वर्ग में जीता। उन्होंने करीबी मुकाबले वाले फाइनल में लचीलापन और कौशल का प्रदर्शन किया और अपने विरोधियों के खिलाफ 11-9, 5-11, 11-9 के स्कोर से जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी समूह ने किस देश के साथ पवन ऊर्जा का बड़ा सौदा किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका देश के साथ किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। श्रीलंका ने स्थिरता के उद्देश्य से 2 पवन ऊर्जा स्टेशन विकसित करने के लिए भारत की अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का समझौता किया। $442 मिलियन के निवेश के साथ यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ती भारत श्रीलंकाई साझेदारी का प्रतीक है। बिजली ब्लैकआउट और ईंधन की कमी को दूर करने के प्रयासों के बीच यह सौदा श्रीलंका की ऊर्जा संकट को संबोधित करता है, जिसमें 8.26 सेंट प्रति किलोवाट घंटे का वादा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनने में भारत किस देश से आगे निकल गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान से आगे निकल गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 2023 में भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की एक उपलब्धि हासिल की, जिसने इसे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा जनरेटर के रूप में स्थान दिया। देश ने जापान को पीछे छोड़ दिया, जो पहले इस स्थान पर था, जिससे भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय उछाल आया, जो 2015 में 9वें स्थान पर थी। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में इस उछाल को उजागर किया गया है, जिसमें आंकड़े दर्शाते हैं कि सौर ऊर्जा अब वैश्विक स्तर पर 5.5% का योगदान देती है, जिसमें भारत 5.8% बिजली सौर स्रोतों से उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 43 पदक जीते हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय दल के कजाकिस्तान के अस्ताना में 43 पदकों के साथ अपनी यात्रा समाप्त की। भारतीय अंडर 22 टीम 21 पदक, 7 स्वर्ण,
5 रजत और 9 कांस्य पदक। युवा मुक्केबाजी टीम ने 22 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 9 रजत और 8 कांस्य पदक जीते। भारत ने 43 पदकों के साथ दूसरे स्थान के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। प्रथम स्थान कजाकिस्तान का था, 48 पदक जीते इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को गुणवत्ता और ब्रांडिंग उत्कृष्टता के प्रति उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए बिस द्वारा मान्यता और सम्मान दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीनियस बॉक्स द्वारा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बच्चों के लिए DIY शैक्षिक किट बनाने वाली अग्रणी कंपनी जीनियस बॉक्स को गुणवत्ता और ब्रांडिंग के प्रति असाधारण समर्पण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सम्मानित किया गया है। कंपनी ने प्लेफुल लर्निंग पद्धति का बीड़ा उठाया है, जिसका उद्देश्य शैक्षिक सामग्री के साथ साथ खेल आधारित गतिविधियों को शामिल करके बच्चों के लिए सीखना आनंददायक और आकर्षक बनाना है। जीनियस बॉक्स के उत्पादों को जिज्ञासा, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे समस्या समाधान और प्रभावी संचार सहित 21वीं सदी के आवश्यक कौशल प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में किस कंपनी ने भारत की पहली भीड़ समर्थित मौसम अवसंरचना का अनावरण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोमैटो कंपनी ने किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जोमैटो के CEO दीपिंदर गोयल ने भारत के पहले भीड़ समर्थित मौसम बुनियादी ढांचे के अनावरण की घोषणा की। इस बुनियादी ढांचे में 650 से अधिक जमीनी मौसम केंद्र शामिल हैं, जो इसे भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा निजी बुनियादी ढांचा बनाता है। जोमैटो द्वारा विकसित ये मौसम केंद्र तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और वर्षा जैसे विभिन्न मौसम मापदंडों पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं। डेटा weatherian.com पर उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2024 में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वश्रेष्ठ उत्पाद पुनरावृत्ति श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, OTT प्ले ने किया। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। HT लैब्स द्वारा समर्थित OTT प्ले ने INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2024 में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, जिससे डिजिटल मीडिया परिदृश्य में इसकी स्थिति मजबूत हुई। इस प्लेटफॉर्म को सर्वश्रेष्ठ उत्पाद पुनरावृत्ति श्रेणी में स्वर्ण और समाचार ब्रांड बनाने के लिए किसी कार्यक्रम के सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में रजत पुरस्कार मिला। OTT प्ले का एक अनुशंसा मंच से एक OTT एग्रीगेटर में परिवर्तन, जो एकीकृत सामग्री खोज और उपभोग अनुभव की पेशकश करते हुए कई सदस्यताओं के प्रबंधन की चुनौती का समाधान करता है, को अभिनव और अभूतपूर्व माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत को कितनी धन प्रेषण प्राप्त हुआ, जिसने एक रिकॉर्ड स्थापित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने 2022 में 111 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक धन प्रेषण प्राप्त करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जो 100 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला किसी भी देश का पहला उदाहरण है। रिपोर्ट में वैश्विक प्रवासन में अन्य उल्लेखनीय रुझानों के बीच भारत की असाधारण उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया है तथा इसे 2022 में धन प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता बताया गया है, जिसके बाद मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पवन सिंधी को सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सामाजिक कार्यकर्ता पवन सिंधी को मुंबई के जुहू स्थित मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्य और मानवता को बढ़ावा देने के प्रति श्री सिंधी के समर्पण ने कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिसके कारण उन्हें यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांडेंट्स कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुणे में आयोजित किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स।
कमांडेंट्स कॉन्क्लेव का छठा संस्करण 7 मई 2024 को मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वाधान में सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में आयोजित किया गया। प्रतिष्ठित सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थानों और युद्ध कॉलेजों के कमांडेंटों के साथ साथ सशस्त्र बलों के अन्य वरिष्ठ नेतृत्व ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के भावी नेताओं को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भविष्य की रक्षा रणनीतियों पर विचार विमर्श करना और उनकी रूपरेखा तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस देश में दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको देश में किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में स्थित मैक्सिको के तामजा ब्लू होल को पृथ्वी पर सबसे गहरे ब्लू होल के रूप में पहचाना गया है, जो समुद्र तल से 1380 फीट मतलब 420 मीटर की गहराई तक पहुंचता है। पिछले रिकॉर्ड धारक शंसायोगले ब्लू होल को 480 फीट से अधिक पार करते हुए यह खाई वैज्ञानिक अन्वेषण और नए समुद्री जीवन की संभावित खोज के लिए एक आकर्षक अवसर प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 65वां स्थापना दिवस मनाया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ब्रो शिंकुल्ला सुरंग पर निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है, जो पूरा होने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। उत्सव कार्यक्रम में यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रयासों में योगदान सहित चुनौतीपूर्ण इलाकों और मौसम की स्थिति में ब्रो के सफल संचालन पर प्रकाश डाला गया। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। ब्रो की स्थापना 7 मई 1960 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, फिल्म निर्माता संगीत सिवन का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 61 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संगीत शिवन का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके पास व्यूहम, डैडी, गंधर्वम और योद्धा जैसी फिल्में थी। इसके अलावा उन्होंने क्या कूल हैं हम और अपना सपना, मनी मनी जैसे 10 हिंदी फिल्में भी बनाई। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।